हेलो हेलो हेलो। सो आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपनी क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। यस, वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो भी कॉन्सेप्ट आता है हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, सॉल्व करने के साथ साथ उसमें जो भी कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को ईच एंड एवरी वे में समझने का ट्राई करते हैं। इस चैनल का नाम आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट, यस, द करली केमिस्ट। एक क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज का 10th क्वेश्चन है हम। ठीक है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ C57H110O6 इज। आपको रिएक्शन दे रखी है, टू C57H110O6 रिएक्ट कर रहा है 163O2 गैस से। आपका क्या बनना है, 114CO2 गैस प्लस 110H2O लीटर। 2019 में 9 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया। बट उससे पहले डेट आज कितनी है, 28 जनवरी। मैंने क्यों पूछा 2019 में 9 जनवरी से ध्यान आया 28 जनवरी, इसका मतलब कल 27 जनवरी को हमारा एक जेई का पेपर हो चुका है। एक काम करते हैं, देखो जैसे आप लोग YouTube सर्व करते हो ना, ऐसे मैं भी YouTube सर्व करता हूँ। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मेरी नज़र में भी आए थे, तो इस क्वेश्चन के साथ साथ हम उसको, जो क्वेश्चन मुझे YouTube पे दिखे जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन जो मुझे दिखे वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये आपके लिए भी पर्क होगा और जब पूरा पेपर हमारे पास आ जाएगा तो हम साथ में मिलके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमने रीड कर लिया। सबसे पहले मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं जो 27 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट के हैं। सबसे पहले देखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा था कुछ आपका, उसमें आपका साइक्लोहेक्सेन था। इसमें एक जगह कीटोन ग्रुप, 2 जगह कीटोन ग्रुप और 3 जगह कीटोन ग्रुप, ऐसे करके 3 ऑप्शन थे। आई थिंक 4 ऑप्शन थे, 4 ही होते हैं ना। एक ऐसे लगा हुआ था और एक आई थिंक एक ऐसे लगा हुआ था और एक ऐसे कुछ था, डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। तो इसमें पूछा गया था सबसे मोर स्टेबल इनोलिक फॉर्म क्या होती है। तो एक होता है आपका टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म जो होता है ना उसे बोलते हैं हम टोटोमेरिज्म। इसको हम कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, अगर अल्फा हाइड्रोजन है ना तो वो कीटोन आपका इनॉल फॉर्म में भी इंटर और इंट्रा कन्वर्ट हो सकता है। जनरली हमारा इंट्रा कन्वर्ट होता है, इंटर वाला कोर्स में नहीं है। ठीक है, वो बहुत आगे की चीज़ हो जाएगी। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं टोटोमेरिज्म, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। अब आपसे पूछा गया था रेट ऑफ द कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होगा। तो अगर आपने ये लगाया है तो ये आपका गलत है, अगर आपने ये लगाया तो ये भी गलत है, अगर आपने ये लगाया तो ये भी गलत है। क्यों, रीजन बता देता हूँ। टोटोमेरिज्म के लिए क्या चाहिए होता है, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन मतलब फंक्शनल ग्रुप के जो कार्बन अटैच है, जो उनकी अल्फा कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन लगा होता है ना उसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। बट ये क्यों सही आंसर है, सिंपल एक रीज़न है क्यों, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम टोटोमेरिज्म में ऐसे वाला एरो लगाते हैं, होगा क्या, देखो तीनों कीटोन ग्रुप लगा लेता हूँ मैं। ठीक है, आपका तीनों कीटोन ग्रुप, इसका अल्फा हाइड्रोजन ये मान लिया, मान के लिया है ही, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। अब देखो ये हाइड्रोजन अगर इधर चलेगा तो ये कीटोन का इनोल बन जाएगा यानी कि अल्कोहल बन जाएगा। ये हाइड्रोजन इधर चलेगा तो ये इनोल बन जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर चलेगा तो ये इधर बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड भी तो बन जाएगा ना। तो यहाँ पे ये चला इधर तो ये OH बना, ये हाइड्रोजन इधर चलाता तो ये चल के ये OH बना, ये हाइड्रोजन इधर चलाता तो ये चल के ये OH बना। मतलब आपका एक नॉर्मल कंपाउंड था, उस नॉर्मल कंपाउंड ने क्या करा, एरोमेटिसिटी गेन कर ली, एरोमेटिसिटी गेन कर ली। इस वजह से इसका कीटो के बजाय इनॉल फॉर्म मोर स्टेबल होगा आपका, अगर हम अदर से कंपैरिजन करें तो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन मैंने देखा था। दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा था, मैं इसे रब करता हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या देखा था, दूसरा पूछा था आपसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं शो करता। आपसे पूछा गया था FCl, Br और I, इनमें से कौन सा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसमें अगर आपने फ्लोरीन लगा के आए हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, फ्लोरीन ऑलवेज रिमेन इन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन कभी भी जीरो नहीं हो सकता,
फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव का तो फ्लोरीन सोचना बंद कर दो, फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है OF2 करके, उसमें आपसे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी जाती है। वहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, फ्लोरीन को पॉजिटिव लगा के आते हैं, कभी नहीं हो सकता फ्लोरीन पॉजिटिव। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था कि फिनॉल लिया हमने, ठीक है, फिनॉल में उन्होंने क्या करा कि एक फिनॉल हुआ, फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे इन्होंने NO2 लगा दिया, एक और फिनॉल की मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया, एक इन्होंने क्या करा फिनॉल के आपके ये फिनॉल है इसके इन्होंने यहाँ पे NO2 लगा दिया था, और एक यहाँ पे उन्होंने NH2 करके कुछ ऐसे कर लगा दिया था, मुझे आइडिया नहीं है तो मैं इस ऑप्शन को नहीं मानता हूँ। एक और था फिनॉल के उन्होंने क्या करा पैरा पोजीशन पे, आई थिंक पैरा पोजीशन पे उन्होंने NO2 लगाया था, यहाँ पे कुछ नहीं था। ठीक है, ऐसे यहाँ पे फिनॉल के पैरा पोजीशन पे NO2 लगाया है, और यहाँ पे इसके क्या करा इसके मेटा पोजीशन पे भी NO2 लगाया है। ठीक है, एक छोटा सा ज्ञान दूँ, इसी क्वेश्चन से याद आया। देखो अगर मैं मानूँ से फिनॉल, ठीक है, इसे मानूँ मैंने फिनॉल OH, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं हम ऑर्थो। ठीक है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं मेटा, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पैरा। बट कभी सोचा ये जो पोजीशन है ना, ये क्या होती है, ये भी ऑर्थो होगा, ये भी मेटा होगा, और ये तो पैरा है, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, ये आपका होमवर्क है, या फिर बता दूं, एक काम करता हूं बता देता हूं, इस पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। आपने हेलो एल्केन और हेलो अरीन में क्वेश्चन एक रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, आपको पता है व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, इसे ही हम इप्सो अटैक बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम इप्सो अटैक बोलते हैं। बैक टू द क्वेश्चन, ये OH के ऑर्थो पे NO2 लगा हुआ है, मेटा पे NO2 लगा हुआ है, पैरा पे NO2 लगा हुआ है, और यहाँ पे मेटा और आपके पैरा पे NO2 लगा हुआ है। पूछा गया है कि मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा। अगर आपने ये वाला आंसर लगाया तो आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर फिनॉल या फिर एनिलीन में आपके जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे उतने ज़्यादा उसकी पॉसिबिलिटी होगी एसिडिक होने की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, इस वजह से इट विल बी द मोस्ट एसिडिक। ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन डाइपोल मूवमेंट से रिलेटेड था आई थिंक, कि कौन सा पोलर और नॉन पोलर होता है। तो अगर आपने CH Cl3 लगा के आए हो तो आपका बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली देखो हाइड्रोजन में ऐसे लिख लिया, टेट्राहेड्रल होगा ना, Cl और Cl। अगर मैं बात करूं यहाँ पे चार्ज से, देखो डाइपोल मूवमेंट का एरो हम ऐसे शो करते हैं। ठीक है, ऐसे ही C और H में आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन सा है, आपका कार्बन है, तो इस वजह से आपका चार्ज इधर की साइड आएगा, बट क्लोरीन की साइड इधर, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सेम इट विल डू द सेम। तो चार्ज एक साइड जा रहा है, एक दूसरे को क्रॉस ओवर नहीं कर रहा है, इस वजह से CH Cl3 आपका पोलर होगा। ठीक है, तो एक आई थिंक आपका ये क्वेश्चन था। एक आपका परोक्साइड इफेक्ट का आया था, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल का, HBr का एडिशन, वो तो बहुत सिंपल है, वो तो आई थिंक आप लोग करके भी आए होंगे। एक और क्वेश्चन था, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था, एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था। तो सिंपल हम देख लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसके अलावा प्लेनर होना चाहिए, और उसके अलावा 4n+2 रूल फॉलो करना चाहिए, जिसे हम हकल रूल भी बोलते हैं। ठीक है, हकल रूल होता है। तो यहाँ से अगर हम ये चीज़ देख लेंगे तो आपका एरोमेटिसिटी का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो ट्रस्ट में पेपर बहुत सिंपल आया था, बहुत सिंपल। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए थे ना तो अच्छे से अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो केमिस्ट्री में। ठीक है, एक काम करते हैं, यही क्वेश्चन आई थिंक मुझे कुछ दिखाई दिया था तो वो हमने डिस्कस कर लिया। बैक टू द क्वेश्चन जो हम QOTD में करते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे में। देखो, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन द मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस फ्रॉम 445 ग्राम ऑफ C57H110O6 इज। हम इसे सॉल्व करते हैं कैसे, हमें चाहिए होगा यहाँ पे मोल, और मोल के बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ मोल इजिकल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिंपल फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हम देखोगे 2 मोल C57H110O6। देखो जब से क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज शुरू करी है ना मैंने, तब से पहले दिन से मैं यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इस क्वेश्चन में भी यूनिटरी मेथड सॉल्व होगा। मतलब अगर मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, यूनिटरी मेथड आता है, तो उससे सिंपल कॉन्सेप्ट है ही नहीं दुनिया में। ठीक है, और एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, इसका नहीं आएगा तो एम्पेरिकल फार्मूला का आएगा, लेकिन मोल से एक क्वेश्चन जरूर आता है।
बट अगर आप सोच रहे हो कि मोल कॉन्सेप्ट सिर्फ एक चैप्टर है, नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी चैप्टर हैं ना, उसमें सब में मोल कॉन्सेप्ट आता है, ये ध्यान रखना। अगर आपका मोल कॉन्सेप्ट अच्छा है, फिजिकल केमिस्ट्री के ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एंड इमेजिन भी कर सकते हो। क्यों? अवोगाड्रो नंबर तो हर जगह आता है सर, वो तो बहुत जगह दुखी करता है। ठीक है, तो देखो 2 मोल C57H110O6 आपका क्या है, रिएक्ट करके क्या बना रहा है, 110 वाटर बना रहा है। सिंपल, क्योंकि हमें बात कर रही है मास ऑफ वाटर पूछा गया है। ठीक है, यही पता करना है। तो 2 मोल आपका रिएक्ट कर रहा है क्या, 110 आपका मोल ऑफ वाटर बना रहा है। या फिर हम बोले तो अगर 1 मोल करेगा तो अगेन यूनिटरी मेथड, तो कितना हो जाएगा, 110 डिवाइडेड बाई 2 मोल ऑफ वाटर। सिंपल सिंपल। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, मॉलिक्यूलर मास की, पिछली वीडियो मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना बताया था, तो इस बार थोड़ी सी जल्दी करूंगा। C57H110O6 का अगर निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, तो दैट विल बी इक्वल टू 890 ग्राम। तो ठीक है, यहां पे हमने मोल में बात करी, लेकिन अगर मैं ग्राम में बात करूं तो 1 मोल वन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ किसका, C57H110O6, यानी कि हम बात कर लेते हैं 890 ग्राम। तो ये कितना निकलेगा, 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर भी लो लगाएंगे यहाँ पे। सिंपल यूनिटरी मेथड में घुमा रहे हैं हम, यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे। वाटर का मॉलिकुलर वेट 18। देखो, अगर आपका 1 मॉलिकुलर वेट C57H110O6 से क्या बनना है आपका, 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ वाटर। तो अगर एक से बात करेंगे तो एक से कितना बनेगा, 110 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 और कितना डिवाइडेड बाई 890। सिंपल। पूछा कितना है, 440 ग्राम से 444, क्या 445, सॉरी 445 से, तो कितना बनेगा, 110 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 819 इंटू 445। सॉल्व करो, कितना आएगा, 495 ग्राम ऑफ वाटर आएगा। सिंपल। आंसर क्या हुआ, यस 495 ग्राम ऑफ वाटर। यूनिटरी मेथड, सिंपल मेथड, छोटा सा क्वेश्चन, नंबर फ्री के करके आना है। ठीक है, क्या क्या सॉल्व करा हमने इसमें, क्या क्या डिस्कस किया, नंबर ऑफ मोल फॉर्मूला, मास अपॉन मॉलिकुलर मास, कैलकुलेट, हमने मॉलिकुलर मास निकाला, यूनिटरी मेथड, ये तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, कितने भी क्वेश्चन कर लोगे ऑर्गेनिक छोड़कर, वैसे ऑर्गेनिक में भी आ जाता है। मैथमेटिक्स टूल, यस वी डिस्कस्ड। अब जाने का टाइम आ गया। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को जाके लाइक करो, शेयर करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करनी है और डिस्कस भी करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर आपके कुछ जेईई के क्वेश्चन भी साथ में डिस्कस किए हैं। हो सकता है शायद उनकी हेल्प करें, क्योंकि अभी आई थिंक आज भी एग्ज़ाम है, कल भी एग्ज़ाम है, कई लोगों के एग्ज़ाम है। तो अगर एक भी क्वेश्चन उनका यहाँ से पढ़ा हुआ आ गया तो उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो जाओ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड चलो मिलते हैं फिर इसी गली से चौराहे पे। सो बाय बाय।